पिछले हफ्ते की बात है, यूएस का एक मिलिट्री प्लेन पंजाब में लैंड करता है और उसके अंदर मौजूद होते हैं 104 भारतीय जो गैर कानूनी तरीके से यूएस में रह रहे थे। जब इन्हें भारत भेजा गया तब इनके हाथों में हथकड़ी बांधी गई और पैरों में बेड़ियां बांधी गई। दुनिया की दूसरी जगहों पर भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देशों में भेजा गया, उनके साथ भी शायद इसी तरीके का सलूक किया गया था। लेकिन उनके देश के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की। लेकिन भारत के नेताओं की ओर से इस तरह की निंदा नहीं की गई। जब पिछले हफ्ते हमने हमारे इस चैनल में इस वीडियो को आपके सामने पेश किया था, तब हमने बताया कि आखिर इसकी निंदा क्यों नहीं की। शायद मेरा ये पर्सनल मानना है, देश के 24 उद्योगपति जिनके बड़े मामले यूएस में अटके हुए हैं, वो नहीं होते तो शायद मेरे देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते। लेकिन उनके कुछ करीबी दोस्त थे जिनके कुछ मैटर्स जो है यूएस के कोर्ट में चल रहे हैं, शायद इसकी वजह से ये चुप भी। और अब दर्शकों, ऐसा लगता है एक हफ्ते के भीतर जो प्रिडिक्शन मैंने किया था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि सोमवार के दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उन्होंने जितने भी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट यानी एफसीपीए के तहत मामले चल रहे थे उन पर रोक लगाई है और जब तक उससे रिलेटेड नए नियम नहीं बनते हैं किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात की है। ये वही धारा है जो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के खिलाफ भी लगाया गया था और उनके खिलाफ इसके तहत वारंट भी इशू किया गया था। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या गौतम अडानी को वाकई इससे राहत मिलेगी? और ये ठीक उसी समय क्यों हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचने वाले थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सबका एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पिछले साल 20 नवंबर की ये बात है जब यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी, जो दोनों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव्स है, और इसके साथ ही साथ सिरिल कैबनीज जो एग्जीक्यूटिव है एजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड में, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन तीनों पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने घूस दिया ताकि भारत में इन्हें एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिल सके और ये यूएस जो है अलाउ नहीं करता है। और जो हमने आपको एफसीपीए कहा था वो यही काम में आता है। पहले आपको मैं बता दूं कि एफसीपीए है क्या। दरअसल 1977 में ये एफसीपीए, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, ये बनाया गया था यूएस में। और इस नियम के तहत ये तय किया गया था कि यूएस सिटीजन्स या आप यूएस का पैसा या यूएस में जो बिजनेस कर रहे हैं उसका पैसा इस्तेमाल दूसरे देशों में प्रोजेक्ट लेने के लिए, वहां पर घूस देने के लिए नहीं कर सकते। यानी अगर आप यूएस सिटीजन से पैसे ले रहे हैं, आप फंड ले रहे हैं और आप दूसरे देशों में प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आप उन पैसों का इस्तेमाल घूस देने के लिए नहीं कर सकते हैं। और यही हुआ था गौतम अडानी के मामले में। दरअसल गौतम अडानी का जो ये पूरा एनर्जी प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने यूएस सिटीजन की ओर से $175 मिलियन सितंबर 2021 में यूएस सिटीजन ने इसमें इन्वेस्ट किया था। गौतम अडानी ने एक बॉन्ड जारी किया था जिसमें $175 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए थे अडानी ग्रीन एनर्जी में। और आरोप यह है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया था भारत में ब्राइबरी करने के लिए ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और उसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्होंने यहां पर अपने बिजनेस को और बढ़ावा दिया। लेकिन कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते और इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। उस समय मैं आपको बताऊं कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ था गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ जब न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने इन सभी पर इंडियन ऑफिशियल को घूस देने के आरोप को सही पाया था ताकि इन्हें इंडिया में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मिले। जब यह मामला उस समय बड़ा बना था तब गौतम अडानी के शेयर्स पर उसका असर पड़ा था, अडानी कंपनी के शेयर्स पर इसका असर पड़ा था। हालांकि तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो आरोप है ये गलत है और इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे या वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो यह मामला लगातार चल रहा था। इस बीच भारत और यूके के बीच में रिलेशन कैसे थे, इस पर हमने 2-3 वीडियोस किए हैं कि कैसे रुपया कमजोर हुआ है, कैसे भारतीयों को वीडियो में लेकर भारत भेजा गया है। लेकिन भारत के नेताओं ने कुछ नहीं किया और अब ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं इसका फायदा प्रधानमंत्री के एक दोस्त को कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल सोमवार को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो नियम मैंने आपको बताया एफसीपीए, उस पर रोक लगा दिया। उनका कहना है कि 50 साल पुराना एक नियम है, इस पर इसलिए रोक लगाई गई क्योंकि कई ऐसे देश है जहां पर ऐसे प्रैक्टिसेस है कि अगर आपको वहां पर बिजनेस चाहिए या आपको वहां पर ग्रो करना है तो आप कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी करनी पड़ती है जो इस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, ब्राइबरी की बात होगी,
कहीं पर दूसरे तरीके की प्रैक्टिस है जो शायद ये नियम अलाउ नहीं करते। और इसके तहत उनका ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि इसका नुकसान यूएस के बिजनेस को हो रहा है। कोई भी यूएस का बिजनेस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यूएस के बिजनेसमैन दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसीलिए इन पर रोक लगाई है। इसे खत्म नहीं किया गया, याद रखिए, इस पर रोक लगाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऑर्डर से जहां फिलहाल यूएस अमेरिकन सिटीजन्स को राहत मिलने की बात की जा रही है, तो वहीं कयास लगाया जा रहा है कि अगर यूएस सिटीजन्स को राहत मिलती है तो भविष्य में गौतम अडानी को भी इससे राहत मिल सकती है। इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यह है कि अगर गौतम अडानी को यह राहत पहुंचती है तो इसके बदले में भारत यूएसए को क्या देता है, इसे लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, उनसे कहा गया है कि इसमें जो नियम और कानून है उसको रिव्यू किया जाए और उसके आधार पर एक नई गाइडलाइंस को तैयार किया जाए जिसके तहत यह तय होगा कि इस नियम और कानून का कैसे इस्तेमाल किया जाए। यानी गौतम अडानी के खिलाफ जो वारंट जारी किए गए थे, फिलहाल उसे होल्ड पर रख दिया गया है, यानी उसके ऊपर रोक लगाया गया है। एक तरीके से ये गौतम अडानी के लिए, उनकी कंपनी के लिए और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब आप इसके पीछे का एक तरीके से ध्यान से देखिए संयोग कैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस जाने वाले होते हैं, उससे पहले ये बात सामने आती है अब कार्रवाई नहीं होगी। और किस दिन ये बात सामने आती है आपको पता है? जिस दिन गौतम अडानी की ओर से ऐलान किया जाता है कि यूएस बेस्ड मायो क्लिनिक ग्लोबल कंसल्टिंग के साथ मिलकर वो भारत में हेल्थ केयर बिजनेस का शुरू करने वाले हैं, जिसका कैंपस होगा मुंबई में, अहमदाबाद में। यूएस कंपनी के साथ गौतम अडानी मिलकर एक हॉस्पिटल अहमदाबाद और मुंबई में शुरू करने की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस जाने वाले होते हैं और सबके पहले ऐसे नियम जिसकी वजह से हमारे देश को शायद सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति पर असर पड़ सकता था, उनके बिजनेस पे असर पड़ सकता था, जिन पर आरोप लगा था उन पर और उनके नेफ्यू पर कि ये ब्राइब दे रहे हैं ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, उनको राहत मिलती है। क्या ये सहयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश? ये तो शायद समय ही बताएगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को पहुंचने से पहले गौतम अडानी को जो राहत मिली है और यूएस की कंपनी के साथ गौतम अडानी ने जो हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है, एक कोइंसिडेंस देखिए। आप कैसे डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, अडानी को फायदा होता है, यूएस और अडानी मिलकर इंडिया में कुछ करते हैं, तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या गौतम अडानी को इससे वाकई फायदा हुआ? और उन आरोपों का क्या जिसमें वहां के जजेस ने ये कहा था कि उन्हें ब्राइबरी के चार्जेस इनके ऊपर साबित हुए हैं और अरेस्ट वारंट जारी किया था, इसे लेकर अब तक फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो पूरा मामला है क्या वो इंटरकनेक्टेड है? ये एक बहुत बड़ा सवाल फिलहाल मौजूद है। अब इसका शेयर मार्केट में अडानी के शेयर पर कैसा असर पड़ सकता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आने वाले एक दो दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में रहने वाले हैं, क्या वहां पर और भी कई सारी घोषणाएं होगी? इस पर भी नजर बनाए रखनी जरूरी है। कहीं ना कहीं मोदी जी का यूएस पहुंचने से पहले हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को राहत जरूर मिली है और इस रिपोर्ट के जरिए हमने यही बात आपको बताने की कोशिश की है। सवाल यहां पर यह है कि क्या यह भी एक वजह है कि हमारे देश ने डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सरकार को उस समय विरोध नहीं किया जब हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में भारत भेजा गया? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज। वीडियो पसंद आया तो अपना केवल इसे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और साथ ही साथ अगर आपने अब तक का मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिए। शुक्रिया दोस्तों।